हेलो एवरीवन। तो भारत ने यहाँ पे इतिहास रच दिया है। भारत अब यहाँ पर मून पर भी है। फाइनली हमने यहाँ पर एक साक्ष्य बने, एक ऐतिहासिक पल का, एक गौरवशाली क्षण का, जहाँ पर हर एक भारतवंशी को यहाँ पर खुश होना चाहिए। हर एक भारतीय नागरिक के लिए यहाँ पर ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। फाइनली हम यहाँ पर मून पर हैं और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग अभी हमने जो साथ में देखी, आई थिंक यहाँ पर अभी तक मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ। ये खुशी का पल है जो आप सभी के साथ में और भी साझा करना चाहूंगा। चंद्रयान 3 के कुछ और जानकारियां आपके साथ। क्या है यहाँ पे चंद्रयान 3 की विशेषता, क्यों यहाँ पर भेजा गया है, किन उद्देश्यों के साथ यहाँ पर इसे भेजा गया है। देखा जाए तो हमने कई सारी चुनौतियों को पार किया। चंद्रयान 2 देखा हमने, जहां पे असफल हो गया था, और उसके पश्चात इसरो के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में एक कह सकते हैं कि जो हमने एक सपना देखा था उसको कहीं ना कहीं कुछ समय जरूर लगा, लेकिन उस समय के साथ कह सकते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और फाइनली इससे मीठा फल और कुछ नहीं हो सकता कि चंद्रयान 3 ने एक कह सकते हैं इसरो ने अपनी अगली ही यहां पर उपलब्धि के तौर पर इसे जोड़ लिया है। समस्या ये थी क्योंकि लूना 25 भी कुछ दिन पहले ही यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उससे पहले हमारा चंद्रयान 2 भी यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन फाइनली हमने वो यहां पर कर दिया। हमने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को यहां पर होते हुए देखा है। तो चलिए यहां पर कुछ और तथ्यों को जानते हैं, समझते हैं चंद्रयान 3 की कुछ और घटनाओं को लेकर के। देखिए यहां पर चंद्रयान 3, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यहां पर एक इतिहास रचा है। और इस इतिहास से संदर्भित अगर जानकारियों की बात करते हैं तो क्या क्या यहां पर विशेष आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमने यहां पर आपको एक कि फाइनली यहां पर एक इतिहास हमने जो रचा है कि चंद्रयान 3 यहां पे लैंड हो चुका है। टाइमिंग अभी हमने देखी, डेट आपको और टाइम ये दोनों आपके इतिहास में यहां पे दर्ज हो गए हैं, इन्हें हमें याद रखना है। 23 अगस्त को यहां पर 6:04 पे हमने यहां पर चंद्रमा पर लैंड कर गए हैं और एक ऐतिहासिक पल के हम यहां पर सब साक्ष्य बने हैं। देखिए यहां पर होता है ना, किसी की जानकारी सुनना और खुद उसको देखना, ये हमारे लिए यहां पर एक बहुत बड़ा गौरवशाली यहां पे क्षण है। चलिए बात करते हैं। देखिए चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है यहां पे भारतीय अंतरिक्ष यान यानी कि इसरो के द्वारा यहां पे किया गया। ये पूरी परियोजना यहां पे इसरो के द्वारा तैयार की गई थी। देखा जाए तो भारत का जो लक्ष्य था यहां पे, अभी तक हमने कुछ देशों को देखा है जो चंद्रमा पे लैंड कर चुके हैं। तो भारत से पहले कौन कौन से देश यहां पे लैंड करा चुके हैं, इसमें यूएसए है, रशिया है और चाइना। यहां पर देखा जाए तो ये उपलब्धि यहां पे हासिल कर चुके हैं। और भारत यहां पर आपको देखा जाए तो चौथा देश बन गया है जो कि यहां पर आपको चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने में सफल रहा। इसके साथ साथ हम बात करें अगर दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यहां पर उतरने वाला है आपका चंद्रयान, ये पहला अभियान है। तो एक और ऐतिहासिक पल के तौर पर इसे हमें ध्यान रखना है। मिशन की बात करते हैं तो भारत का चंद्रयान 3 देखा जाए तो ये तीसरा चंद्र मिशन है। इससे पहले भी हमने 2 यहां पे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का ये दूसरा प्रयास है। हमने पहले भी देखा चंद्रयान 2 हमारे यहां पे असफल हो गया था, एक बड़ा सेटबैक जरूर था, लेकिन फाइनली हमने यहां पर उसे अचीव कर लिया है। चंद्रयान 3 ने यहां पर देखा जाए 14 जुलाई 2023 को यहां पे लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को यहां पर यह प्रक्षेपित हो चुका है, मतलब यहां पे फाइनली यहां पे लैंड हो चुका है। लैंड आपको प्रक्षेपित किया गया था 2:35 से। कहां से किया गया था तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहां पर इसने उड़ान भरी थी। देखा जाए तो एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल यानी कि LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर यहां पर आपको चंद्रयान 3 में शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ग्रह से संबंधित यहां पर जो भी अंतर्ग्रही मिशन है उसके लिए यहां पे आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना और साथ ही साथ यहां पे प्रदर्शित करना है। बात करें चंद्रयान 3 यहां पर जाकर करने क्या वाला है, तो सबसे पहले यहां पे हमारा जो उद्देश्य था कि सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कराना है, वो हमने यहां पे कराने में सफल हो गए हैं। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए यहां पे प्रदर्शित करना है और जगह जगह देख जाए तो डेटा कलेक्ट करना, मिट्टी के नमूने, हो सकता है वहां पे आपको चट्टानों के नमूने, तो वहां पर आपको अलग अलग चीजों की यहां पर रोवर जो होगा वो चंद्रमा पे लैंड करने के बाद वो वहां पर घूमना शुरू करेगा, देखेगा यहां पे क्या डेटा वहां पे कलेक्ट करके उसे भेजना शुरू करेगा। और वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन में देखा जाए तो यह डेटा आपको मदद करने वाला है। और यहां पे क्या जानकारी है, कुछ और पहलुओं को भी हम इसमें चलते चलते देख लेते हैं। देखिए यहां पे चंद्रयान 3 के संदर्भ में जो विशेषताएं हमारी हैं, सबसे पहले यहां पे देखिए जो चंद्रयान 3 से संदर्भित जो लैंडर है इसको हमने यहां पे क्या नाम दिया है, विक्रम नाम दिया है। वहीं जो रोवर पेलोड है इसको यहां पे प्रज्ञा नाम दिया गया है। ये चंद्रयान 2 मिशन के समान ही यहां पर चंद्रयान 3 में यहां पे रखे गए हैं, इनका नाम चंद्रयान 2 में भी सेम था।
लैंडर पर देखा जाए तो वैज्ञानिक पेलोड का जो उद्देश्य है कि चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करना है, ठीक है। उसके विभिन्न पहलुओं को हमें यहां पर अध्ययन करना है। यह भी पता लगाना है कि चंद्रमा पर आने वाले जो भूकंप हैं वो कैसे आते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके इफेक्ट आते हैं, तो उनका यहां पे अध्ययन करना। सतह के तापीय गुणों का भी यहां पे अध्ययन करना, तापमान कितना है, किस तरीके के चेंजेस आते हैं, उससे वहां पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सतह के प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी का यहां पे सटीक रूप से मापन यहां पर आपको शामिल है, जो कि चंद्रमा 3 के द्वारा यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा 3 के प्रणोदन मॉड्यूल की अगर बात करें तो इसमें एक नया प्रयोग भी आपको किया गया है। क्या है नया प्रयोग? तो इसमें देखा जाए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल और प्लैनेट अर्थ यानी कि शेयर यहां पर इसे कहा जाता है, इसका प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की भी यहां पर खोज करनी है। अर्थात कि एक तरीके से देखा जाए तो मानव आवास से संदर्भित खोजों की भी आपको आवास रहने योग्य यहां पे ग्रहों की भी खोज यहां पर आपको चंद्रयान 3 के द्वारा की जाएगी। तो यहां पर देखिए चंद्रयान 3 यहां पर बहुत सारे आपके उपलब्धियों को हासिल करने वाला है। ये एक शुरुआत है, देखते रहिएगा चंद्रयान 3 यहां पर नई नई चीजें भारत के संदर्भ में जोड़ेगा, जो कि इतिहास में हमारे लिए यहां पर कुछ नए और आगे आने वाले भविष्य के संदर्भ में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को यहां पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को बधाइयां, इसरो को बधाइयां और साथ ही साथ यहां पर सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।